नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल एक सेक्टर एक थीम बड़े फोकस में रहेगी, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे, और वो थीम है हाउसिंग फाइनेंस की। कुछ स्टॉक्स तो बड़े एक्शन में रहेंगे ही रहेंगे। मैं आपके साथ पहले नाम शेयर करता हूं और दो तीन वैसे भी स्टॉक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो टोटल जो थीम इस फोकस में रहेगी वो है हाउसिंग फाइनेंस की, और वहां से स्टॉक है आपके बजाज फाइनेंस। ये हाउसिंग फाइनेंस नहीं है, फिर भी मैंने कंसीडर किया है वो इसलिए क्योंकि कल बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ लिस्ट होगा, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस बजाज फाइनेंस की ही एक तरीके से आप कह सकते हो कंपनी है। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस सबको दिख रहा है कि भैया डबल होते हुए दिख रहा है लिस्टिंग पे, तो पैसा तो बजाज फाइनेंस का भी बढ़ेगा क्योंकि सबसे बड़ा शेयर धारक तो यही है, एंड इसी के माध्यम से बजाज फिंसर, क्योंकि बजाज फाइनेंस का पिताश्री जो है वो बजाज फिंसर में पूरे के पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के चलते, क्योंकि जब एक शेयर आपका इतने वैल्यूएशन पे जा रहा है तो नीचे वाले भी तो ऊपर आने चाहिए। ऑलरेडी बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने पीयर में सबसे महंगा है, और लिस्टिंग पे डबल होगा तो वो डबल महंगा हो चुका होगा। तो बाकी के भी री रेट हो सकते हैं, जिसमें आपके होम फर्स्ट फाइनेंस आता है, कैनफिन होम्स आता है, आवास फाइनेंशियर्स आता है, पीरामल एंटरप्राइजेस आता है, एक आध नाम शायद मैं छोड़ भी रहा हूँ क्योंकि LIC हाउसिंग फाइनेंस आता है, PNB हाउसिंग फाइनेंस आता है। ये सारे के सारे स्टॉक्स कल आपके लिए एक्शन में आएंगे, और इनमें से ऑलरेडी ज्यादातर स्टॉक्स एक्शन में चल रहे हैं जब से आईपीओ की बात चली है, क्योंकि री रेटिंग हो रही है ना अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स की। इन सब में करंटली कैनफिन होम्स मेरे को पसंद आता है, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद अगर आप सबसे बेहतर एसेट क्वालिटी किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के देखोगे तो वो कैनफिन होम्स की है। 1% से नीचे उनका GNPA NNPA दिखेंगे आपको, इनफैक्ट NNPA तो आधे % से भी नीचे है। तो कैनफिन होम सबसे बेस्ट हो जाता है आफ्टर बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का तो नेक्स्ट लेवल एसेट क्वालिटी है, उसका तो दूर दूर तक मुकाबला ही नहीं है। तो ये सारे स्टॉक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिस्टिंग के चलते बड़े एक्शन में आएंगे। और आपके साथ इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओला इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, रिलायंस, जो सबसे ज्यादा सर्चेबल स्टॉक्स रहे हैं बीते कुछ दिनों में। तो शुरू करते हैं एक एक करके तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करना। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक। दोस्तों, ये स्टॉक तो जब से लिस्ट हुआ है तब से ही चर्चाओं में है। इसको हेट भी मिली है, प्यार भी मिला है, बट वही है, हेट मी और इग्नोर मी, बट यू कांट इग्नोर मी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं ओला इलेक्ट्रिक का केस। तो ओला इलेक्ट्रिक 111 रुपए पे है। इसके चाहने वालों की कमी नहीं है और इससे दूर जाने वालों की भी कमी नहीं है। चाहने वाले सिर्फ ये कहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, पैसा लगाओ बड़ा पैसा बनेगा, ईवी का बड़ा प्लेयर है। इनफैक्ट इतना बड़ा प्लेयर है कि बाकी इंडस्ट्री मिलकर उतना मार्केट शेयर नहीं रखती है जितना ये अकेला रख रहा है। समझ रहे हो बात को? तो बहुत बड़ा प्लेयर है इनफैक्ट। अब सिर्फ सवाल इतना कि प्लेयर तो बड़े हो आप, लेकिन प्रॉफिट तो है ही नहीं, और आपका मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि भैया प्रॉफिट आएगा और कब आएगा, वो बताने को ही तैयार नहीं है। एक गाइडेंस दे दो, चाहे 2 साल की दे दो, 3 साल की दे दो, 4 साल की दे दो, भैया दे तो दो कि तब तक हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। बिजनेस को लेकर वो कंटिन्यू कमेंट्स करते हैं कि अभी हम ये शुरू कर रहे हैं, अभी हम वो शुरू कर रहे हैं, उससे हमारा ये होगा, उससे हमारा वो होगा, बट प्रॉफिट का नहीं बताते। तो सब बताएंगे बट प्रॉफिट नहीं बताएंगे कब आएगा, तो वो वाला सीन है। तो पूरी रिस्क आपकी है। लेकिन एक चीज तो है कि ओला की गाड़ियां, स्कूटी जो है वो रोड पे दिख रही हैं, और बाइक भी अगली साल से लॉन्च हो ही रही है, तो शायद बाइक भी दिखने लगे। अगर जब बिजनेस दिखने लगता है तो फिर स्टॉक ऊपर आगे पीछे के ऊपर आ ही जाता है। बट अभी इसको ऑलरेडी आप 46,000 करोड़ का मार्केट कैप देके बैठे हो, जब कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, मैनेजमेंट का पता नहीं है कि प्रॉफिट करेगी या नहीं करेगी। तो मेरे को लगता है थोड़ा कंसर्न तो जताना सही है। स्टॉक अगर किसी भी रीजन से कभी गिरेगा तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज आप आराम से दूरी बैठो तो ज्यादा बेटर है। बाकी अगर ऑलरेडी है आईपीओ में पैसा लगाया तो अच्छा मुनाफा ले रहे हो, अपना कैपिटल निकालो, मुनाफा छोड़ दो, ये भी एक अच्छा विकल्प है। और अगर आप ट्रेडिंग पर्पस से देख रहे हो तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स पे अभी सपोर्ट आ रहा है या रेजिस्टेंस आ रहा है। शुरुआत के 4-5 ट्रेडिंग सेशन भागने के बाद कंटिन्यू नीचे ही आ रहा है, तो अभी कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे। 25-30 हजार करोड़ के मार्केट कैप पे मिले तो रीजनेबल भी लगे कि हम रिस्क ले रहे हैं। 25-30 हजार करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, अगर चल गई तो हो जाएगी 1.5-2 लाख करोड़ की। आप हीरो मोटोकॉर्प को देखो, बेचारी इतने समय से काम कर रही है, गाड़ियां बेच रही है, सबसे ज्यादा यूनिट्स अगर कोई गाड़ी बेचती है तो वो हीरो मोटोकॉर्प की है। उसका टोटल मार्केट कैप 1,15,000 करोड़ का है। तो कहाँ कंपेयर है, कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ओला इलेक्ट्रिक पे मेरी पर्सनल राय। टाटा मोटर्स, रिसेंट डेज में काफी नेगेटिव खबरें आई हैं दोस्तों, और कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। एंड जो चीजें दिक्कत में है वो कंपनी के डायरेक्ट फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डालेंगी। हो सकता है
आने वाले 3-6 महीने थोड़े टफ रहे इन्वेस्टर्स के लिए भी और स्टॉक के लिए भी, शायद बाजार की तेजी में भी पार्टिसिपेट ना करें और गिरावट में गिरता हुआ दिखे। बट कोई इशू नहीं है, 6 महीने के लिए आपने नहीं लिया ना, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो बैठे रहो, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। आराम से इस स्टॉक में भी आप पैसा बनते हुए देखोगे अपना थोड़े लंबी अवधि में। रिलायंस, वो कच्चा तेल का इशू चल रहा है दोस्तों, कच्चे तेल में कंटिन्यू गिरावट आ रही है, रिलायंस का शेयर भी टूट रहा है, ओएनजीसी भी टूट रहा है, ऑयल भी टूट रहा है। बाकी अभी फ्राइडे को एक बाउंस बैक आया है कच्चे तेल में, एट द एंड आधे % नीचे भी बंद हुआ है। रिलायंस में अगर आप टेक्निकल टर्म्स पे बात करो तो ठीक दिखता है, ऐसा कुछ नहीं दिखता, जहां पे भी खड़ा है वहीं पे से सपोर्ट ले लेता है, लेकिन कुछ अच्छा भी नहीं दिख रहा है। रिलायंस में भी एक रेंज में फंसा हुआ स्टॉक लग रहा है, जो नीचे आता है ऊपर आ जाता है, ऊपर आता है नीचे चला जाता है। बट कंपनी ने बोनस वगैरह इशू करा है, रिकॉर्ड डेट वगैरह है, एक्स डेट वगैरह आएगी, तो शायद दोबारा लाइमलाइट में आ सकता है और स्टॉक चल सकता है। बाकी अगर लंबी अवधि के इन्वेस्टर हो तो आई थिंक मेरे को कुछ कहने की जरूरत है नहीं। रिलायंस के लिए शॉर्ट टर्म के हो तो आपके लिए कुछ खास है नहीं, तो अवॉइड कर भी सकते हो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।